सो हाई एवरीवन, दिस साइड भव्य तनेजा फ्रॉम माई प्रेप वे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों को दिन में बहुत नींद आती है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। बिकॉज sleepiness is a very big problem that people and students face while they are preparing for any major exam. तो अगर आप लोग अभी क्लास 11-12 में हो, आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा। आई नो बोर्ड्स का ही प्रेशर होता है। देन यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर फॉर अपकमिंग एंट्रेंसेज लाइक आपका आई पी मैट, CUET। तो इस सब को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है आपके ऊपर। एंड इस टाइम में बहुत पढ़ाई आपको करनी होती है एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन स्लीपिंग, ठीक है। बट उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि आप सुबह उठते हो, आप इतने एनर्जाइज्ड फील नहीं करते हो, आपका मन नहीं करता है काम करने का, ठीक है। दोपहर में आप आते हो स्कूल से तो भी आपको नींद आती है, या फिर आप ट्यूशन करके आते हो फिर आपको नींद आती है। सो आप ट्यूशन करके आए, देन आपने फिर सो गए काफ़ी देर के लिए, देन आप उठे, देन आपने थोड़ा और टाइम वेस्ट करा। ऐसे करते करते आपका हर दिन निकलता रहता है एंड एट दी एंड हमें जाके रिग्रेट होता है कि हमने पढ़ाई ढंग से नहीं करी या फिर हमने ज़्यादा टाइम सोने में निकाल दिया, ठीक है। बट बिलीव मी, स्लीपिंग इज़ अ थिंग जिसको कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज ये थोड़ी सी इनवॉलेंट्री भी होती है कि आपको आ रही है तो आप कुछ कर नहीं सकते उसके अंदर। यू हैव टू टेक एन ऐप, ठीक है। वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि आपको वो नींद क्यों आ रही है। देखो, और भी लोग हैं आपकी ही एज के, एंड इवन मैं बोलूँगा कि आपसे ज़्यादा एज के भी लोग होंगे जो कि मे बी 30s 40s 50s में हैं। एंड वो लोग ज़्यादा काम कर ले रहे हैं आपसे, जो कि मे बी आप शायद अभी 18 19 20 के हो, ठीक है। तो बहुत बड़ा यहाँ पे कोई गैप है जो कि आप लोग मिस कर रहे हो, जिसको फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है एंड आई शेयर माई एक्सपीरियंसेस ऑन दिस चैनल। तो मुझे लगता है कि मेरी गलतियों से आपको सीखना चाहिए। एंड मेरा भी एक फेज़ था जब मुझे लगता था यार बहुत नींद आ रही है, काम करने का मन नहीं हो रहा, लेकिन मैंने थोड़ी सी इसके बारे में रिसर्च करी एंड मैंने खुद के लिए भी कुछ चीज़ें ट्राई करी एंड देन आई फिगर्ड आउट अ रूटीन दैट हैज़ बीन हेल्पिंग मी अलॉट एंड मैं इसी को फॉलो करता हूँ। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये जो रूटीन मैं आपको बताने वाला हूँ या फिर जो चीज़ मैं करता हूँ वो एग्जैक्टली आपको करनी है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना खुद का रूटीन देखना पड़ेगा, खुद का आपको क्या आपके काम रहते हैं उसके हिसाब से यू विल हैव टू टेलर दिस रूटीन। बट आई विल टेल यू सम जनरल थिंग्स दैट हैव वर्क फॉर मी, जिनकी वजह से अब मैं ज़्यादा एक्टिव फील करता हूँ। एंड इनफैक्ट आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर माई क्लासेज इन अभी दोपहर का टाइम है एंड आई हैव जस्ट प्लेस द स्टैंड अंडर अ ट्री। तो इस वक्त आधे ज़्यादा लोग सो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज क्लासेस के बाद सब लोग थक जाते हैं एंड एवरीबडी गोज़ टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट। बट जो कि रूटीन मैं आप फॉलो कर रहा हूँ उससे आई एम एबल टू वर्क इन द आफ्टरनून। रादर आई वुड से आई फोर्स माई सेल्फ टू वर्क इन द आफ्टरनून, बिकॉज आई फील दैट मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मुझे दोपहर में बहुत नींद आती थी, जैसे कि मैं स्कूल से आया, कॉलेज से आया एंड उसके अंदर मैं बहुत टाइम वेस्ट करता था। एंड मुझे लगता था कि अगर मैं नहीं सोता एंड ये मैं टाइम यूटिलाइज़ करता इन सम अदर थिंग तो शायद मुझे थोड़ा सा बेटर लगता। बट जनरली लंच के बाद नींद आती है लोगों को, ठीक है। तो अब मैंने इस चीज़ को कैसे टैकल करा, मैंने ये चीज़ सीखी है कि देखो, आपको नींद लेनी है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आपको नींद लेनी है एक ही स्ट्रेच के अंदर, यानी कि आपको एक ही 6 घंटे का, 7 घंटे का, 8 घंटे का, जितना भी है, लेकिन एक स्ट्रेच में होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकती आप 3 घंटे की नींद लो, देन आप दोपहर में 2 घंटे सो। उससे आपके एक तो ब्रेन के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज रिसर्च शोज़ कि एक जो प्रॉपर स्लीप होती है जिसके अंदर आपकी सारी स्लीप साइकिल कंप्लीट हो रही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर योर ओवरऑल वेलबींग एंड ओवरऑल रिकवरी, आपका मेंटल रिकवरी प्लस आपका फिजिकल रिकवरी, ठीक है। तो एक तो गांठ बना लो चीज़ कि जब भी आपको नींद लेनी है तो एक स्ट्रेच में लेनी है, ठीक है। भले ही वो 6 घंटे का हो, 7 घंटे का हो, 8 घंटे का हो, 9 घंटे का हो, जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने आउट ऑफ द वे कर दी। तो अब हमें सोना है दिन में केवल एक ही टाइम, यानी कि रात में। ये चीज़ ध्यान में रखो कि आप लोग की बॉडी, ह्यूमंस की बॉडी बनी है रात में सोने के लिए एंड सुबह काम करने के लिए। हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं उनके अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है कि आप सुबह जल्दी उठा करो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है। या फिर आप बोलोगे कि सुबह का जो टाइम होता है वो काफ़ी एक हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर भी बहुत ही अच्छा टाइम माना गया, शुभ टाइम माना गया, जिसके अंदर वो कहते हैं कि आप जल्दी उठो, अपने जल्दी डे स्टार्ट करो एंड आप जल्दी अपने काम शुरू करो। तो अब सबसे पहले तो आपको केवल दिन में एक ही टाइम सोना है, केवल आपको रात में सोना है, एक स्ट्रेच में सोना है। एंड नाउ आई विल टेल यू कि आपको दिन में जब नींद आए तो आपको क्या करना है। अगर आपको लगता है कि आपको डे टाइम में बहुत नींद आ रही है, यू हैव टू पुश पास्ट दैट फॉर एटलीस्ट अ फ्यू डेज, ठीक है। कुछ दिन आपको टाइम लगेगा अपने आप को रीसेट करने में, बिकॉज जनरली काफ़ी लोगों का ये पैटर्न होता है कि वो दोपहर में सोते हैं, रात को फिर वो जागते हैं काफ़ी देर के लिए एंड वो रात को फिर कम सो के अपना दिन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस पैटर्न इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉमन वन एंड इनफैक्ट मैं अगर बोलूँ तो मेरा जो रूममेट है उनका जो पैटर्न है वो भी कुछ ऐसा ही है। सो हम लोग के स्लीपिंग पैटर्न मैच नहीं करते हैं, बट स्टिल
इन अ कॉलेज यू लर्न टू लिव विद पीपल, यू ट्राई टू एडजस्ट, एंड बहुत सारी स्किल्स हैं जो कि आप सीखते हो। तो अब अगर आपको दिन में नींद आती है तो कुछ भी आप काम उठाओ, या फिर अगर जैसे हम लोग कॉलेज में हैं तो मैं क्या करता था स्टार्टिंग में, लाइब्रेरी लेता था। अगर मेरे को पता है कि मैं बैठूंगा रूम के अंदर मुझे नींद आएगी, सो इट इज़ बेटर कि मैं क्लासेस के बाद रूम ना आऊँ, डायरेक्टली लाइब्रेरी जाऊँ, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट आई हैड डन। ऐसा कुछ आप भी कर सकते हो। मे बी अगर आपको नींद आए तो आप उस रूम से चले जाओ, आप बना लो कि यार मैं यहाँ तो बैठूंगा ही नहीं, यहाँ मुझे नींद आ रही है दिन में, तो मैं कहीं और जाके कोई और काम करता हूँ। नॉट नेसेसरली कि आप पढ़ाई करो या कुछ और काम करो, जस्ट फॉर अ फ्यू डेज ट्राई टू पुश पास दैट टाइम जब आपको बहुत नींद आ रही हो, ठीक है। वंस दैट इज आउट ऑफ द वे, आप रियलाइज करोगे दैट यू आर एबल टू वर्क फुल्ली प्रॉपरली इन द डे टाइम, एंड देन आपको रात में एक अच्छी साउंड स्लीप आएगी, ठीक है। रात में कितने बजे सोना है उसके ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, ऑल्दो आई वुड सजेस्ट कि जितना जल्दी आप सो पाओ उतना बेटर है। यानी कि आप जल्दी सो के, जैसे कि 10-11 बजे सो के आप सुबह 5 बजे उठ जाओ, ठीक है, दैट इज़ मच बेटर, ठीक है। ये मेरे हिसाब से है, लेकिन आप आज की डेट में काफ़ी सारे काम होते हैं लोगों को, एंड मे बी उनके रूटीन्स मैच ना करें, तो ऐसा भी कर सकते हो कि आप 12 बजे सो एंड देन आप 6 बजे 7 बजे उठ जाओ, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इक्वली फाइन। अनदर प्रो टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल इज़ कि अगर आपको अपनी जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको बढ़ाना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके जैसे ही लोग होते हैं जो कि आपकी एज के हैं या फिर आपसे भी ज़्यादा एज के हैं, बट दे आर एबल टू हैव मोर एनर्जी दैन यू। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी ऐसा कुछ है जो कि आपको परेशान कर रहा है, मे बी आपका कभी कभी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती है, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि यार बहुत प्रेशर है, तो कभी लोग डिप्रेस हो जाते हैं थोड़ा सा। तो ऐसी अगर चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही होती हैं तब भी आप ज़्यादा स्लीपी फील करते हो, दैट इज़ प्रूवन इन साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जितना ज़्यादा आपके कॉर्टिसोल लेवल्स एंड आपका एंजाइटी हाई होती है उतनी आपको ज़्यादा नींद आती है, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि यू शुड स्टार्ट मेडिटेशन। नाउ आई वुड लाइक कि आप में से जितने भी लोग यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं वो एक मेडिटेशन चैलेंज लें ऑफ अराउंड 1 मंथ। मैं चाहता हूँ कि आप 1 मंथ के लिए एवरी डे मेडिटेट फॉर एटलीस्ट 5-10 मिनट्स, ठीक है। वॉट यू विल रियलाइज इज दैट अगर आप जैसे दोपहर में थक के आते हैं, इफ़ यू डोंट स्लीप एंड आप कॉन्शियसली सिट प्रॉपरली एंड यू मेडिटेट फॉर 10 मिनट्स, यू विल फील मच मोर फ्रेश एंड यू विल बी मच मोर फोकस्ड आफ्टर दैट। तो आप दिन में भी अपना काम अच्छे से कर पाओ। सो आई वुड अर्ज एवरीवन टू टेक अप दिस चैलेंज एंड यू विल सी इनक्रेडिबल रिजल्ट्स इन जस्ट अ फ्यू टाइम, एंड आप देखोगे कि आपके एनर्जी लेवल्स, आपकी फोकस लेवल्स, आपकी मेमोरी पावर सब कुछ इंक्रीज हो जाएगी, because it is just an exercise for the brain which is very important, ठीक है। So that is all for today's video. I hope you liked the video. अगर आपको अच्छी लगी then please share करना, सब्सक्राइब करना, and you can also visit our website. हमारी वेबसाइट के ऊपर आप जा सकते हो, you can visit and see all our courses. We have courses of IPMAT and CUET. We have recorded courses, live courses, classroom courses, everything is available on the website, and you can check out our website through the link in the description or in the comments. And that is all for today. I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye. Keep studying, keep practicing hard for your upcoming exams, and all the best. Thank you.